Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आखिर लालू ने क्यों कही मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की बात, और 4 घंटे बाद ही बयान से आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव पलट गए। बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जब चल रही थी, तब मंगलवार को अचानक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। लालू ने मुसलमान को पूरा आरक्षण दिए जाने को लेकर बयान दिया, और जिसके बाद बीजेपी के छोटे से लेकर हर बड़े नेता ने लालू की घेराबंदी शुरू कर दी। विपक्षी गठबंधन पर एनडीए की तरफ से हमला तेज हो गया। नतीजा ये हुआ कि 4 घंटे बाद लालू यादव अपने इसी बयान से पलट गए। मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने को लेकर लालू के बयान और फिर उसे पलट जाने के पीछे पूरी सियासी कहानी क्या है, आइए आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव के बीच धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। लालू यादव ने चुनाव के शुरुआती दौर में तो कोई खास बयान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, लालू अपने बयानों से एजेंडा सेट करने लगे। मंगलवार को बिहार के 5 लोकसभा सीट के साथ साथ देश भर में तीसरे चरण की वोटिंग हो रही थी। इसी दौरान लालू यादव ने सुबह लगभग 10:30 बजे मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की बात कह दी। दरअसल लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के एक बार फिर विधान परिषद से चुने जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। बिहार विधान परिषद में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी। इसी दौरान लालू ने मीडिया से बातचीत में सवाल आरक्षण के विषय में जब पूछा गया तो कह दिया कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात सुनते ही बीजेपी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और साथ ही लालू ने यह भी दावा कर दिया कि बीजेपी की वजह से संविधान खतरे में है, और इस बयान से सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने तुरंत लालू और विपक्षी खेमे की घेराबंदी शुरू कर दी। बीजेपी के हर नेता ने कुछ न कुछ कहना शुरू कर दिया। जिस वक्त लालू यादव ने यह बयान दिया, उसी वक्त सीमांचल और कोसी के इलाकों में वोटिंग चल रही थी। बिहार के मुस्लिम बहुल माने जाने वाले अररिया के अलावा मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर और खगड़िया में मतदान के बीच लालू यादव का ये बयान बेहद खास हो गया। जानकार बताते हैं कि तेजस्वी यादव को यह समझने में देर नहीं लगी कि लालू के बयान से आरजेडी और महागठबंधन को बिहार में नुकसान हो सकता है, साथ ही देश भर में बीजेपी इसे एजेंडा बना सकती है। लिहाजा दोपहर 2:30 बजे के आसपास लालू यादव मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने वाले अपने बयान से पलट गए। लालू ने एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता। बता दें कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में लालू यादव की 2 बेटियां मैदान में हैं। मिसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, और रोहिणी आचार्य भी सारण से जोर लगा रही हैं। लालू यादव के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। सारण सीट से रोहिणी की जीत के लिए यह जरूरी है कि वो आरजेडी का एमवाई फैक्टर मजबूत रहे, और इसी को मजबूत करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों का आकर्षित करने के लिए यह बयान दिया। सिवान कभी शहाबुद्दीन का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उनके निधन के बाद अब शहाबुद्दीन का परिवार लालू के कुनबे से अलग हो चुका है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सिवान से निर्दलीय चुनावी मैदान में है। आरजेडी ने इस सीट पर अपने पुराने दिग्गज अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। सियासी जानकार बताते हैं कि सिवान से हिना शहाब को आरजेडी का टिकट नहीं मिलने से और शहाबुद्दीन के परिवार की अनदेखी से मुसलमान वोटरों में आरजेडी को लेकर थोड़ी नाराजगी है। न केवल सिवान बल्कि सारण, महाराजगंज और गोपालगंज के इलाके में भी आरजेडी के एमवाई समीकरण को झटका लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रोहिणी आचार्य के लिए सारण में चुनौती बढ़ जाएगी। संभव है कि लालू यादव ने इस पूरे इलाके में मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ जोड़े रखने के मकसद से आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। बाद में बयान से पलटने की वजह भी जान लेते हैं। अपनी बेटी रोहिणी आचार्य की जीत सुनिश्चित करने और एमवाई समीकरण को अपनी पार्टी के साथ जोड़े रखने के लिए लालू यादव ने अगर मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की बात कही, तो चंद घंटे बाद वो अपने इसी बयान से आखिर क्यों पलटे, चलिए जान लेते हैं। दरअसल लालू यादव का ये बयान बीजेपी को बड़ा चुनावी मुद्दा दे गया। बीजेपी पहले से यह कहती रही है कि विपक्ष मुसलमान को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं। इसके लिए मौजूदा आरक्षण कैटेगरी में शामिल समाज के कमजोर वर्ग की जातीय के कोटे में कटौती के
आशंका को प्रधानमंत्री खुद अपनी जनसभाओं में जताते रहे हैं। ऐसे में लालू यादव के बयान से बीजेपी के दावों को आधार मिल जाता। संभव है कि लालू के बयान के बाद आरजेडी के कैंप में खासतौर पर तेजस्वी यादव को बात समझ आ गई और उसके बाद तेजस्वी यादव ने शायद लालू प्रसाद यादव को कोई हिंट दिया होगा और समझाया होगा कि आपके बयान को बीजेपी मुद्दा बना लेगी। और इसी के बाद 4 घंटे बाद लालू यादव न सिर्फ अपने बयान से पलटे, बल्कि लालू ने पहले मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में दिए गए बयान और फिर बीजेपी की घेराबंदी को देखते हुए काफी सफाई भी दी। देखना होगा कि अपने बयान से पलटने के बाद लालू आगे कैसे MY समीकरण को साधने के लिए क्या करते, ये देखने वाली बात होगी। पटना से संवाददाता शशि भूषण की रिपोर्ट आप देख रहे थे।